हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी जीईटी उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट 2025। उत्तर प्रदेश में जीएनएम के लिए यूपी जीईटी के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यूपी जीईटी के नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम कराया था, जिसके थ्रू आपका सभी का जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन हो रहा है। तो जो कैंडिडेट एडमिशन ले लिए हैं, सीट को रिजाइन करना चाहते हैं, तो रेजिग्नेशन डेट चल रही है और मॉप राउंड की जो है प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स भी आ चुकी है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि जो है मॉप राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम की कितनी सीटें वैकेंट हैं। प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स की बात करूँ तो आपकी देखिए रेजिग्नेशन से पहले ही आपकी देखिए 13 सीटें जो आपके एसएन आगरा में, 10 सीटें आपकी बरेली में और 8 सीटें आपकी गोरखपुर में, 15 सीटें आपकी एलएलआर कानपुर में खाली हैं और इसी के साथ साथ 16 सीटें आपकी जो है केजीएमयू लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, उसमें खाली हैं। 4 सीटें आपकी जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में, 14 सीटें आपकी एलएलआर नहीं सॉरी जिसभी आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग जो कि मेरठ में है, जिसे स्कूल ऑफ नर्सिंग एसवीबीपी, जिसमें आपकी 14 सीटें खाली हैं। 11 सीटें आपकी एसआरएनएच जीएनएमटीसी प्रयागराज में खाली हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपकी कई सारी सीटें जो है गवर्नमेंट में खाली हैं और इसी के साथ साथ प्राइवेट में बहुत बड़ी मात्रा में सीटें खाली हैं। प्राइवेट में भी देख सकते हैं आप 32, 23, 27 और किसी कॉलेज में थोड़ी कम सीटें भी हैं और प्राइवेटों में बहुत बड़ी मात्रा में सीटें खाली हैं। तो ओवरऑल अगर मैं गवर्नमेंट सीटों की बात करूँ तो टोटल गवर्नमेंट सीटें आपकी जो वैकेंट हैं, लगभग जो आपकी सीटें हैं वो 100 के अप्रॉक्स आपकी लगभग 100 सीटें जो है गवर्नमेंट में आपकी जीएनएम की वैकेंट पड़ी हुई हैं मॉप राउंड काउंसलिंग के लिए, वो भी रेजिग्नेशन से पहले। ऐसे ही रेजिग्नेशन कंप्लीट होगा और आपकी लगभग आपकी जो है मैं मिनिमम अगर आपको बताना चाहूँ, मिनिमम सीटों की संख्या जो 20 और बढ़ जाएगी, लगभग यही आपकी सीटों की संख्या 120 के करीबन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे रिजाइन होता है तो और अभी आपकी गवर्नमेंट में सीटें बढ़ जाएंगी। और देखिए अगर आपने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप जो है बिल्कुल ही कम फीस में जो है किसी गवर्नमेंट कॉलेज से मात्र जो है 30,000 रुपये सिर्फ हॉस्टल फीस देकर, 30,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी हॉस्टल फीस है। कोई भी आपसे ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, ट्रांजेक्शन फीस, कोई भी अदर फीस आपसे नहीं ली जा रही है। सिर्फ जो आपका हॉस्टल फीस है वही चार्ज लग रहा है, अगर आप हॉस्टल लेंगे तब। ठीक है, और अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, आप अलग घर से, अगर आपके घर के नियर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से जो है जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। भाई अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट में जो है आप अगर मान लो किसी कॉलेज से करते हैं, जैसे ये सिर्फ इस कॉलेज की बात नहीं है, किसी भी कॉलेज से करेंगे तो प्राइवेट में लगभग आपकी जो फीस लगती है तो वो देखिए लगभग 5 लाख के अप्रॉक्स, 5 से 6 लाख रुपए आपके कंप्लीट 3 ईयर के लग जाते हैं। ठीक है, तो वहीं ये देखिए कितना बड़ा फ़र्क गवर्नमेंट और प्राइवेट में है। और बाकी देखिए इसमें आपका मेस वगैरह का भी इंक्लूड है। तो देखिए ट्यूशन फीस जो सिर्फ प्राइवेट में लग रही है तो वो आपकी 54,000 रुपये, लाइब्रेरी फ़ीस 6,000 रुपये और ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस आपकी जो है 24,000 रुपये, 30,000 रुपये जो है आपकी हॉस्टल फ़ीस। तो अगर मैं सिर्फ इस फीस की बात करूं तो ये टोटल मिला के आपकी जो है प्राइवेट से 80,000 पर ईयर आपकी जो है बिना हॉस्टल वगैरह की फ़ीस पड़ रही है। ठीक है, प्राइवेट में। वहीं गवर्नमेंट में आपकी ये फ़ीस जो है 0 है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं और वो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको अलॉट हो सकता है। तो सबसे पहले आप अगर चॉइस फिलिंग करें तो चॉइस फिलिंग में सबसे पहले नंबर 1 में मैं हर बार आपको बताता आ रहा हूँ। नंबर 1 आपको देखिए क्या देखना रहेगा। नंबर 1 आप ये देखिए कि किस कॉलेज में, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज भर रहे हैं, कि किस कॉलेज में आपकी जो है कैटेगरी की सीटें ज़्यादा हैं। जिस कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीटें ज़्यादा हो उस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस में भरिए। नंबर 2 पर ऐसा कॉलेज भरिए जिसमें नंबर ऑफ़ सीट आपकी ज़्यादा हो, यानी कि सीटों की संख्या जो है वो ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा हो, उस कॉलेज को आप जो है सेकंड में भरिए। थर्ड में ऐसे कॉलेज भरिए जो एवरेज कॉलेज हैं, ऐसे कॉलेज जो जैसे कि मान लो एसएन आगरा का टॉप कॉलेज है और कानपुर का एक कॉलेज है, ये टॉप कॉलेज है, केजीएमयू लखनऊ का टॉप कॉलेज है। तो इन कॉलेजों को पहले आपको अपनी रैंक देखना है, रैंक के अनुसार इन कॉलेजों को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देनी, क्योंकि इनमें सीटें भी ज़्यादा नहीं है और ये टॉप कॉलेज है जिनकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो ये सब बात हो गई। अब हम बात करें कि अगर कोई कैंडिडेट रिजाइन करना चाहता है तो रिजाइन के देखिए आपका रेजिग्नेशन चल रहा है। रेजिग्नेशन की डेट आपकी जो है 22 जुलाई से रिजाइन आपका स्टार्ट हो चुका है और प्री सीट मैट्रिक्स भी आपकी आ चुकी है। अगर कोई कैंडिडेट जो है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम में एडमिशन ले लिया है लेकिन उस कोर्स को छोड़ना चाहता है, उस सीट को छोड़ना चाहता है, तो रिजाइन दे सकते हैं। रिजाइन देखिए आपका 22 से लेकर 25 तारीख तक चलेगा। कल लास्ट डेट आपकी रिजाइन करने की। रिजाइन करने के बाद आपकी फिर से देखिए एक सीट मैट्रिक्स आएगी, डिस्प्ले सीट मैट्रिक्स फॉर पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स
आपकी जो है कल जो है 28 तारीख को जो है पोस्ट रेजिग्नेशन रिजेक्ट जितने कैंडिडेट रिजाइन कर देंगे, रिजाइन करने के बाद सीटों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी और फिर से एक सीट मैट्रिक्स आएगी। उसके बाद आप जो 28 तारीख से काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, मॉप राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यानी कि 28 तारीख से आपकी मॉप राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी और मॉप राउंड का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग आप जो है 31 जुलाई तक कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात करूँ कि सीट ऑफ एलोकेशन आपका कब आएगा। सीट ऑफ एलोकेशन मॉप राउंड काउंसलिंग UPGAT 2025 का जो है 2 अगस्त को दिन सैटरडे को देखने को मिलेगा और 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आप जो डिसीजन मेकिंग और जो है अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट रही। अब मैं बात करता हूँ कि मॉप राउंड काउंसलिंग को कौन करा सकता है, किसको जो है कि 40,000 की फ़ीस पेमेंट दोबारा करनी होगी, किसको नहीं करनी होगी, किसको 5,000 का फ़ीस पेमेंट फिर से करना है, किसको 55 देना है, किसको नहीं देना है, उस पर बात करेंगे। तो देखिए मॉप राउंड काउंसलिंग, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगा कि मॉप राउंड काउंसलिंग कौन करा सकता है। तो एलिजिबिलिटी में देखिए सबसे पहले मॉप राउंड काउंसलिंग कौन करा सकता है। फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर द मॉप राउंड काउंसलिंग। ऐसे ऑल द कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी प्रीवियस राउंड काउंसलिंग। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने किसी भी राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करा है वो इस राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी राउंड काउंसलिंग क्या, यानी कि 2 राउंड आपके पहले हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपने जो है फर्स्ट या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मॉप राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करी बट उन्हें नॉट अलॉटेड एनी सीट, उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो कैंडिडेट भी इस राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस इन द राउंड फर्स्ट और सेकंड कैन आल्सो पार्टिसिपेट in the mop round counseling, but they have to resign from their allotted seat within the specified date and time before रजिस्ट्रेशन। तो देखिए ऐसे कैंडिडेट, अगर आपको किसी कॉलेज में फर्स्ट या सेकंड में सीट अलॉट हुई थी, आप उस सीट पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं बट मॉप राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो देखिए मॉप राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस सीट को आपको जो है रिजाइन देना होगा। रिजाइन की डेट जो है 22 से लेकर आपकी जो है 25 रखी गई है लास्ट डेट। तो कल आपके पास लास्ट मौका है सीट को रिजाइन करने का। लेकिन रिजाइन करने के बाद अगर आप मॉप राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जो है 1,000 की जो सिक्योरिटी फ़ीस आपकी है वो जब्त हो जाएगी। आपको दोबारा से 1,000 की सिक्योरिटी फ़ीस देते हुए प्लस 500 की काउंसलिंग फ़ीस जो है आपकी वो आपको दोबारा देनी रहेगी। यानी कि आपको जो है टोटल 1,050 रुपये का जो पेमेंट है, 1,500 का जो पेमेंट है वो आपको दोबारा करना रहेगा। या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सीट को डिक्लाइन कर दिया था, फर्स्ट या सेकंड राउंड में मिला है, उन्हें भी जो है 1,500 रुपये का पेमेंट दोबारा से करना रहेगा। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखें। ऐसे कैंडिडेट जो मॉप राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी अलॉटेड सीट। जैसे कैंडिडेट जिन्होंने जो है फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हो गई थी, उन्होंने फ्रीज कर लिया बट रिजाइन नहीं कराएंगे, वो कैंडिडेट मॉप राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मॉप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है सिंपली अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाना है। वहाँ आपको जो है अपनी रजिस्ट्रेशन ID लॉगिन होके जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करा रहे हैं तो 500 रुपये की आपको काउंसलिंग फ़ीस देनी रहेगी। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड में पार्टिसिपेट करा, उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई, उन्हें 500 रुपये भी काउंसलिंग के दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग होगी। बट ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिक्लाइन या रिजाइन करा है या जो सीट को पहले अपग्रेड कर चुके हैं, उन्हें दोबारा से जो है फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि काउंसलिंग में जो जरूर डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपने A&M कराया तो A&M का मार्कशीट अप्लीकेबल रहेगा और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके ऑनलाइन अपलोड होंगे काउंसलिंग ड्यूरिंग द काउंसलिंग, जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले किसी राउंड में जो है पार्टिसिपेट करा बट सीट को छूट रहे हैं, तो उनकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है और उनकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो ही उनकी जो है दोबारा से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि आपकी जो है यहाँ पे कोई जो सीट कंफर्मेशन फीस है वो देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके बाद देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन रहेंगे, एक्सेप्ट और डिक्लाइन का। अगर आपको सीट अच्छी रही है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप डिक्लाइन कर देंगे। लॉगिन फेलियर सिलेक्टिंग द ऑप्शन आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। अगर आप शेड्यूल के अनुसार कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लेते हैं तो आपकी 1,000 की सिक्योरिटी फीस है वो जब्त कर ली जाएगी, ऐसा इन्होंने साफ साफ दे रखा है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड राउंड में जो है सीट को एक्सेप्ट किया, 5,000 की जो सीट कंफर्मेशन पेमेंट कर चुके हैं, उन्हें दोबारा से रीडिपोजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फीस 5,000 का डिपॉजिट नहीं करा था, उन्हें 5,000 फीस डिपॉजिट करना रहेगा। जरूर डॉक्यूमेंट में प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, 5 कलर्ड पार्ट बैकग्राउंड के साथ फोटो को, और सीट कंफर्मेशन फीस जो आपने 5,000 की पेमेंट करी है उसकी रिसिप्ट, एक ID कार्ड की आपकी कोई जो भी आपके पास है, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी, उसकी आपको जो है
आईडी विद ओरिजिनल सभी को, और एक आपको सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपी का सेट भी बना के इन डॉक्यूमेंट का ले जाना रहेगा। 10th 12th की मार्कशीट, और आपका एएनएम अगर आपने कर रखा है तो एएनएम को लगा सकते हैं, वो भी आपका रहेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना हो, और कैटेगरी सर्टिफिकेट, और इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो आप वो भी आपका एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही है भाई। अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट में बहुत सारी सीटें आपकी वैकेंट हैं, और जैसी पोस्ट एग्जामिनेशन सीट मैट्रिक्स आती है उस पर आपको कंप्लीट यूएच चॉइस फिलिंग और बेस्ट प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की भी आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। और जैसा आप कमेंट करते हैं उन अनुसार आपके सुविधा के अनुसार आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप जो है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार का वीडियो जो है यूपी जीएनएम से रिलेटेड चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।